हमारे देश की राजनीति में धर्म सबसे बड़ा हथियार है और ऐसे में अपने एजेंडे के हिसाब से हर पार्टी मैदान पर है। टारगेट सबका 2024 का चुनाव है जिसमें बयानों के तड़के लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इससे अलग बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए। 2024 चुनाव की तैयारियों के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति वाली सियासत जोर पकड़ रही है, तमाम नेताओं के बयानों से जाति वाली राजनीति आगे बढ़ रही है। क्या संगीत सोम का ये बयान जाति वाली उसी सियासत के जवाब में आया जिसे लेकर यूपी का सियासी ताप जबरदस्त तौर पर गरमाया है? अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता तो ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। अभी स्थिति अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग चीनी के लिए मर रहे हैं, लोग दूध के लिए मर रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चेले ये स्थिति बनाना चाहते हैं? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी को लेकर तीखा बयान दे रहे हैं और इस बहाने समाजवादी पार्टी जैसे दलों पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस विवाद के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जाति वाला सवाल उठा रहे हैं। जाति वाले सवाल के जरिए बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और संगीत सोम ऐसे बयानों को हिंदू समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। तो हम भी तो सुधरे हैं, तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। सूत्र मान रहे हो नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ। संगीत सोम के इसी बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद का भी जवाब आया। उन्होंने ऐसे बयानों को चुनावी फायदे के लिए की गई टिप्पणी बताया। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहे कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है या तो लार्जर पाकिस्तान कहाँ है? मिनी है ना अभी, तो मिनी के ऊपर आपको क्यों तकलीफ है और पाकिस्तान क्यों कहेंगे आप? तो ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर किसी आबादी का कंसंट्रेशन है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या उस देश के बाहर कोई जगह बन गई? तो ये पूरी धारणा, ये पूरी जो आइडियोलॉजी है ये गलत है, इस पे वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इंसानी फितरत के मुताबिक है। बदलिए सरकार। जैसे जैसे कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, जाति धर्म वाले मुद्दे जोरदार तरीके से गरमाए जा रहे हैं। खासतौर पर यूपी में एक अलग तरह का मुकाबला चल रहा है। हर कोई खुद को बड़ा और असली हिंदू बताने में जुटा है। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी? साफ है कि जाति वाली गोलबंदी के बीच अखिलेश खुद की मुस्लिम परस्त छवि नहीं बनने देना चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी इन्हें इसी मुद्दे पर घेर रही है। समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल कर रही है। समाजवादी पार्टी की सोच तो है ही मतलब इस प्रकार की, जिसमें वोट की भूख में, वोट के लालच में वह किसी भी मर्यादा की सीमा को लांघा करते हैं। लेकिन उनको अब ये पता चल गया है कि अब जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति और केवल एक जिले की राजनीति से उनकी राजनीति में वापसी संभव नहीं। यूपी में एक और जाति वाली जंग चल रही है तो दूसरी ओर धर्म वाली सियासत परवान चढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये सियासत और गरमाएगी। यूपी की राजनीति में धर्म और जाति वाली जंग बढ़ती जाएगी। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।